हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन बार बार आ रही है कि जन्माष्टमी रिलेटेड जो भी विधि विधान है वो वीडियोस में आप बनाते रहे, देते रहे। हमारे YouTube परिवार के साथ नए बहुत लोग जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में लड्डू गोपाल जी लाए हैं या लाना चाहते हैं, और इस बार से जन्माष्टमी का जो नियम उन्होंने लेना चाहते हैं वो भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो भगवान जी का सबसे जो ज़रूरी नियम में से कुछ नियम है, उसमें से आज एक टॉपिक में हम बात करेंगे कि इस जन्माष्टमी के टाइम पे खीरा के इतनी महत्व क्यों होता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के जन्म खीरा से कैसे करवाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा कि जन्माष्टमी के जब समय आ जाता है, थोड़े दिन बचते हैं, तो खीरा का दाम काफ़ी बढ़ जाता है, और जो खीरा मतलब बहुत कम में मिलता था वो सडनली बहुत हाई प्राइस में मिलने लगते हैं। क्या कभी ध्यान किया है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, बहुत लोगों को पता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमारे चैनल में जुड़े हुए बहुत सारे नए मेंबर्स ऐसे हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्माष्टमी क्या होता है। जन्माष्टमी ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। उस दिन उनके जो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हमारे घर में पूजित होते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और हर साल उनकी जन्म करवाया जाता है। और बहुत लोग सिर्फ जन्मोत्सव मनाते हैं। जो लोग सिर्फ जन्मोत्सव मनाते हैं वो ककड़ी से फिर दोबारा इनकी जन्म नहीं करवाते हैं। बड़े धूमधाम से बेलून लगा के, घर सजा के, भोग लगा के भगवान जी का जन्मोत्सव पालन करते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ककड़ी से भगवान जी का जन्म करवाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ककड़ी से जन्म करवाया जाता है, खीरा से जन्म करवाया जाता है, जिसके वजह से ककड़ी इतनी फेमस है, इतनी इसकी महत्व है। दोस्तों, इस समय कैसे ककड़ी लेनी है वो बता दें आपको। इस समय जो है आपको ककड़ी ऐसी लेनी है जिसमें डंठल लगी हुई हो, कुछ पत्ते लगे हुए हो। डंठल और पत्ते वाले ककड़ी अगर मिल जाता है तो आप बहुत ही लकी है, और अगर नहीं भी मिल पाती है तो दुखी होने की कोई बात नहीं। जो मार्केट में अवेलेबल है वो लेके आए। और भगवान जी के जन्म ककड़ी से लोग दो तरह से करवाते हैं। इन दो तरह के बारे में भी आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ककड़ी से जन्म कैसे करवाते हैं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ककड़ी इतनी महत्व क्यों रखता है। कोई भी शिशु जब माता से जन्म लेते हैं तो वो अपनी माँ के साथ गर्भनाल के द्वारा जॉइन रहते हैं, युक्त रहते हैं, और जन्म के बाद वो गर्भनाल का काटा जाता है और शिशु को स्वयं संपूर्ण रूपे अपने मनुष्य रूपे वो बड़ा होने लगते हैं। और इस तरह से शिशु को माँ से अलग किया जाता है, और शिशु को माँ से अलग करने का ये प्रोसेस को गर्भनाल छेदन बोलते हैं। और यही प्रोसेस जो है कान्हा जी के बर्थडे के टाइम पे, कान्हा जी के जन्म के समय पे खीरा को काट के हम यही प्रोसेस को करते हैं। इसीलिए खीरा का इस समय महत्व बहुत बढ़ जाता है। जो डंठल वाले खीरा आप लेंगे, वो डंठल को गर्भनाल के रूप में देखा जाता है, और गर्भनाल को जब काटा जाता है तो कान्हा जी का जन्म होता है, ऐसा मान्यता है। इसी तरह से कान्हा जी का हर साल हर घर में जन्म होता है, और साल भर इनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। साल भर बाल स्वरूप की पूजा होने के बाद फिर से जन्माष्टमी में फिर इनके जन्म करवाया जाता है। इसी तरह से इनकी जन्म करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा कि खीरा की महत्व क्या है। आइए जानते हैं कि वो दो प्रोसेस क्या है जिससे हम कान्हा जी का जन्म खीरा से कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। वो खीरा के अंदर को खाली करके, खोखला करके एक बॉक्स जैसा छोटा सा काट लेते हैं, और उसको खोखला करके उसी में लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, और फिर ऊपर से खीरा को बंद करके वो खीरा को रख देते हैं। फूलों से ढक के बड़े प्यार से इत्र लगा के अच्छे से रख देते हैं, और रात की 12 बजे उस खीरा से कान्हा जी को फिर बाहर निकालते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं, और इस तरह से कान्हा जी का जन्म करवाते हैं। जबकि कुछ लोग जिनके पास कान्हा जी बड़े साइज़ के हैं और खीरा में इस तरह से नहीं रख पाते हैं, वो कान्हा जी के झूला, पालना या तो फिर सिंहासन, जहाँ पे भी आपने कान्हा जी के लिए आसन लगाया है, उनको विराजमान किया है,
उनके साइड में, कान्हा जी के साइड में एक ककड़ी या खीरा जो भी आपने लेके आए हैं वो रख देते हैं। फूलों से ढक के ये खीरा सुंदर से रखा रहता है और रात के 12 बजे इनकी खीरा को 1 रुपया का एक कॉइन से इस खीरा का अपनी डंठल से अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को ही नाल छेदन के रूप में जाना जाता है और इसी प्रोसेस के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है। इसके बाद बाकी जैसे पूजा होती है, पंचामृत स्नान होता है और उनको नया पोशाक पहना के, अलंकार पहना के, भोग लगा के उनकी पूजा शुरू की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से खीरा से हम 2 प्रकार से कान्हा जी का जन्म करवा सकते हैं। जो लोग भी कान्हा जी का जन्म नहीं करवाना चाहते हैं या जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो कैसे जन्म करवाए, वो शालिग्राम शिला का भी जन्म करवा सकते हैं। खीरा के अंदर छोटा सा शालिग्राम शिला भी आप रख सकते हैं और अगर बड़ा शालिग्राम शिला है तो आप खीरे से बाहर शालिग्राम शिला के जहाँ पे एक टोकरी में शालिग्राम शिला ले लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा फूलों की आसन बिछा के शालिग्राम जी को विराजमान करें। साइड में एक खीरा रखें और रात की 12 बजे नाल छेदन प्रोसेस के द्वारा आप भगवान जी का जन्म करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास बड़ा युगल सरकार है और आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो जुगल सरकार के जहाँ पे आपने विराजमान किया उसके साइड में खीरा को रखें और रात की 12 बजे इनकी नाल छेदन करें और ठाकुर जी की जन्म करवाएं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर घर में जन्म करवाया जाता है और बाल स्वरूप में सालों साल पूजित होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको खीरे के महत्व के बारे में बताया हमने। ये बताया कि जो लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है वो कैसे जन्म करवाएंगे। शालिग्राम शिला को भी आप जन्म करवा सकते हैं। खाली युगल सरकार अगर है तो उनकी भी जन्म इसी तरह से करवाया जा सकता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के बहुत सारे जो नियम और विधि है, इसमें से ये विधि भी बहुत महत्व रखते हैं और जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है वो कोई बात नहीं, इस साल से शुरू कर सकते हैं। जब जगो तब सवेरा, भगवान हमारे साथ है। और जो भी ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं, खाली जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भगवान उनकी भी पूजा बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं। ये तो हमारे मन के भाव होते हैं कि हम भगवान जी को कैसे पूजा करें। जैसे नियम आपने शुरू से लेंगे वही नियम कंटिन्यू करें, बीच में चेंज करना सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे आने वाली अच्छे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।